हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो भाई साहब, पिछली बार मैंने नहीं, हमारा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैंने फेज वाली स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात की थी। वहाँ पे मैंने इकोनॉमी की स्ट्रेटजी आपको बताई थी और वीडियो के एंड में भी कहा था कि अगर आपको पूरे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे फेज वाइज अगर स्ट्रेटजी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो एक दो कमेंट्स आए हैं तो उन्हीं के लिए मैं वो फेज वाली स्ट्रेटजी फिर से लाया हूँ, लेकिन इस बार हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए, ठीक है। तो ये पॉलिटी के लिए बेसिक सी एक स्ट्रेटजी रहेगी जो सभी लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। मैंने अपनी इनिशियल फेजेस में यानी मिडल फेजेस में क्या की थी, यूज की थी, ठीक है। अभी जो मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ पॉलिटिकली वो है भैया कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। एक अलग लेवल की स्ट्रेटेजी है भैया और एक एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एक बार आपकी पॉलिटी अगर अच्छे से कवर हो जाती है तो ये जो है कनेक्टिंग द डॉट्स, ये जो स्ट्रेटेजी भैया ये पॉलिटिकली बहुत ही कारगर रहती है, ठीक है। यानी चैप्टर ही हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं या फिर इस तरह से अरेंज करते हैं पढ़ने के लिए कि यानी भैया वो आपको यानी पूरा 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 ऐसा कनेक्टिंग द डॉट्स यानी पूरे डॉट्स आपके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स है, फिलहाल मैं ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ अभी पढ़ने के लिए पॉलिटी, ठीक है। तो अगर एडवांस में अगर चाहिए वो भी मैं लाऊंगा, लेकिन कब लाऊंगा, जब एक नोटिफिकेशन आता है यूपी ना क्या यूपीएससी ईपीएफओ का, और 1.5 महीने पहले ही क्या लाऊंगा मैं, कनेक्टिंग द डॉट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि बहुत इफेक्टिवली आप क्या कर पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी को कोरिलेट भी कर पाओगे। तो फिलहाल अभी पॉलिटी की जो फेज वाली स्ट्रेटेजी है यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, जो बिगिनर्स है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी चैप्टर्स को ऐसे सेग्रीगेट करके थोड़ा बहुत डाला है ताकि आप थोड़ा बहुत भी कोरिलेट कर पाओ और आपके लिए इजी हो जाए पढ़ना, ठीक है। तो आप देखते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले भाई देखो, सक्सेस का मंत्र यही है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हो तो भाई आपको कछुए जैसे ही चलना है, आपको उड़ना नहीं है, दौड़ना नहीं है, ठीक है। लड़खड़ाना भी नहीं है भाई, सिर्फ कछुए के जैसे क्या आंख बंद करके सिर्फ चलना है भाई, ठीक है। यानी एक एक चैप्टर आपको क्या करना है, हर हर एक रोज प्रिपेयर करना है। उसके बाद भाई जैसे ही आप क्या थोड़ी बहुत अच्छे से यानी पढ़ना चालू कर देते हो और उसके बाद थोड़ी बहुत अगर आपकी कहाँ पे उस सब्जेक्ट्स पे कमांड आती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड आती है, तो उसके बाद भैया ये टॉर्टाइज वाला और रैबिट वाला, कछुआ वाला और ये रैबिट वाला फेज आपको यूज करना है। यानी कहाँ पे स्लो होना है ये आपको समझ में आ जाएगा। यानी ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे आप वीक हो आपको स्लो होना पड़ेगा, और ऐसे टॉपिक्स जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन, तो टाइमलाइन क्या खाली डेट भी एडजस्ट यानी डेट भी आप याद करके भी वो टाइमलाइन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो वहां पे आपको रैबिट के जैसा दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पे भी रैबिट के जैसे आप दौड़ सकते हो, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या फिर आर्टिकल 3, ठीक है। यहाँ पे भी आप रैबिट के जैसे दौड़ सकते हो। सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर्ड की जाती है भैया, कैसे रिनाउंस की जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप रैबिट के जैसे दौड़ सकते हो, लेकिन आपको सिटीजनशिप में जैसे कहाँ पे स्लो होना पड़ेगा, तो भैया डेट्स पे स्लो होना पड़ेगा कि कौन से डेट के बीच में, बिटवीन विच डेट्स एंड बियॉन्ड विच डेट सिटीजनशिप कैसे एक्वायर्ड होगी, उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे स्लो होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सी स्ट्रेटेजी भाई साहब जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये टॉर्टाइज और रैबिट जैसे भी एक स्ट्रेटेजी है भैया, जो मैं कभी कभार यूज करता हूँ। फिलहाल तभी यही यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीक पोर्शन है बहुत सारे मेरे, ठीक है। उस पर वर्क करने के लिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। और जहाँ पे जैसे पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आ रही तो वहाँ पे मैं टॉर्टाइज और कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है, ये दोनों साथ में इस्तेमाल करके अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी भैया कि मैं यूज़ करूँ तो मेरी भी एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। पढ़ना या पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बहुत कम समय मिलता है मुझे पढ़ने के लिए, उसमें मैं बहुत कुछ यानी कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई एग्जाम ही क्रैक हो जाए ऐसे पढ़ने से, ठीक है। मैं तो अपना 99% दूंगा भाई, 100% दूंगा, और 1% लक फैक्टर भी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। एनीवे ये थी थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम, चलो फिर अभी फेस पे सीधा जंप कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई फीस फिर आपको क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है।
एक ही सॉल्यूशन है भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर पॉलिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से जानना है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ो भाई, उसी में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई देखेंगे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे फेज वन में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो फेज वन में पढ़ना है भैया आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना क्या, कछुए जैसे चलना है भैया, अभी सिर्फ क्या करना है, कछुए जैसे चलना है, रैबिट जैसे दौड़ना नहीं है, और नए रैबिट के जैसे सोचना है भाई मेरे 2 ही चैप्टर हो रहे एक ही चैप्टर बना, ऐसा सोचना नहीं है। और ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, ये क्या है, कॉमन सब्जेक्ट्स है, और अभी तक मैं कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि भैया फियर फैक्टर क्या रहेगा, ये कॉमन सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, यही गेम चेंजिंग रहेगा। बाकी सब लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन अकाउंटेंसी लेबर लॉज इस पे करेंगे, सभी लोग वहां पे अच्छे से मार्क्स ले भी लेंगे। लेकिन ये जो है ना कॉमन सब्जेक्ट सभी सोचेंगे नहीं भाई ये तो इतना पूछा नहीं जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और यही से आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना ये कॉमन सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा। जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम है उसके तो सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर अच्छे से करने हैं, लेकिन ये कॉमन सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी कछुए के जैसे ही आपको सोचना है और चलना भी वैसे है। ठीक है, तो फेज वन में आप बात करोगे भैया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद भैया सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल एंड यूनियन टेरिटरी आपको फेज वन में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है सर, कितने दिन देने हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। ठीक है, आपकी रीडिंग स्पीड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई बच्चा ऑलरेडी उसने पढ़ रखा है भैया, उसकी थोड़े बहुत अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो जल्दी पढ़ लेगा। ठीक है, जो कि जो बिगिनर है तो वो क्या कर सकता है भैया, 7 से 12 टाइम अलॉट कर सकता है, और वही 7 से 12। ठीक है, टाइम अलॉट करके वो क्या कर सकता है, ये चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर सकता है। अगर नहीं भी होता है तो भैया कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, वैसे बहुत सी चीजें रहेंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, मे बी नेक्स्ट रीडिंग में वो समझ में आएगी, मे बी और नेक्स्ट रीडिंग में वो समझ में आएंगी। ठीक है, पॉलिटी के बारे में एक बात बात करता हूँ भैया, तो ये पॉलिटी आपको कम्प्लीटली डिकोड करना पड़ेगा। अगर पॉलिटी को आप डिकोड नहीं कर पाते हो भैया तो पॉलिटी आपके 0 मार्क देगी आपको एग्जाम में। ठीक है, ये भी बात 100% सही है भैया। ठीक है, देखना आप क्वेश्चंस देखना, अगर डिकोड नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के काबिल नहीं रह पाओगे। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भैया, उसके बाद किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम फेज टू के बारे में बात करेंगे। फेज टू में क्या रखा है भैया, हमने फेज टू में खाली 3 ही चैप्टर रखे। कौन से भैया, तो ये भैया सिटीजनशिप बहुत जल्दी हो जाता है पढ़ने में, फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा पढ़ने में आपको वक्त लग सकता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, और समझना भी पड़ता है, बहुत से ऐसे प्रोविजंस है जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है भैया, इजी है, आप जल्दी से ग्रैब कर पाओगे। तो ये हो गए भैया अपना फेज टू। इसके बाद फेज थ्री भैया, सॉरी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में यही आपको पढ़ना है कि डीपीएसपी होता क्या है, और उसके बाद जो भी आर्टिकल्स है वो खाली ध्यान में रखना, और इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना, यहाँ पे भी क्वेश्चन सारे घूम जाते हैं। उसके बाद देखो फेज थ्री में देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यार, अगर मुझे वक्त मिलता है ना बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा लेक्चर दूंगा भैया आपको कि उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही क्रोनोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से डिकोड करके दूंगा। ठीक है, यही है कि यार भैया करना बहुत कुछ चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ मैं यूट्यूब पे अच्छे से, यानी पॉलिटी इकोनॉमी के बहुत अच्छे से लेक्चर्स डिलीवर करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा भाई, पढ़ाना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ, उसका भी काम है, यानी सब कुछ देखने में भैया अभी तो फिलहाल रातों की नींद उड़ी हुई है। एनीवे फिर भी मैं अपना ट्राई करूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छे से लेक्चर्स लेके आऊँ। ठीक है, उसके बाद देखो भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम के बनी बेसिक्स। ठीक है, और उसके बाद फेडरल सिस्टम, यानी फेडरल सिस्टम क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, ये भी आप पढ़ लेना है। आपको लक्ष्मीकांत में खाली वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन आप इसको क्या कर लेना भैया, गूगल कर लेना। उसके बाद देखो फेज फोर से हम थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे कि देखो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लो भाई, उनका इलेक्शन बेसिकली कैसे होता है कंपैरेटिवली पढ़ लेना, 2 कॉलम बना लो इसे। ठीक है, रिमूवल कैसे होता है वो थोड़ा पढ़ लो कंपैरेटिवली। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, कोरिलेट में ही आ जाएगा भैया। उसके बाद पार्लियामेंट पढ़ना है आपको। अब पार्लियामेंट स्टार्टिंग से लेके जहां तक लीडर्स ऑफ द पार्लियामेंट है वही तक ही पढ़ना है। ठीक है, यानी आधा चैप्टर पढ़ना है, आधा फिर छोड़ देना है। ठीक है, मैंने आधा ही डाला है, यहाँ पे आप कोरिलेट कर पाओगे इसलिए मैंने पार्लियामेंट यहाँ पे डाला है। उसके बाद इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चांसेस बहुत ज्यादा है इमरजेंसी पे क्वेश्चंस आने के। ठीक है, तो इमरजेंसी अब अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो आपकी इमरजेंसी में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं जो भी है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही डिपेंड करता है इमरजेंसी। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कैबिनेट कमेटी, छोटा सा चैप्टर है,
आप इजीली इसको 5 या 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद देखो भाई फेज़ 5 में क्या देखोगे? फेज़ 5 में देखना है भाई सुप्रीम कोर्ट। अभी देखो प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट में इनडायरेक्टली अपने आप हेल्प कर देगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ना है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल सभी रिलेटेड है भैया, ठीक है? उसके बाद ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी ले लो, कंपटीशन कमीशन के बारे में ले लो और लोक अदालत के बारे में। ये सभी सेग्रीगेट किए हुए चैप्टर है, ठीक है? अब देखो यहाँ से जब फेज 4 से पढ़ना आप चालू करोगे नहीं, अपने आप रिलेट होता जाएगा, बार बार प्रेसिडेंट का आपको जिक्र मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा अमेंडमेंट सिस्टम में, ठीक है? जो अमेंडमेंट सिस्टम में आप प्रेसिडेंट पढ़े नहीं हो लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट का आपको वहां पे जिक्र मिलेगा, ठीक है? इसलिए वो एडवांस लेवल की एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया ना, कनेक्टिंग द डॉट, वो थोड़ी अलग आती है, कनेक्टिंग द डॉट, ठीक है? उसमें लेक्चर्स भी आपको थोड़े अलग तरीके से देखने पड़ते हैं, ठीक है? तो खाली उसके बारे में बात करेंगे फिर किसी लेक्चर में, ठीक है? फिर देखो ये फेज 6 में आपको क्या करना है, गवर्नर करना है, सीएम एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर तक पढ़ना है, वही लीडर्स तक, ठीक है? उसके बाद यूनियन टेरिटरीज चैप्टर और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये भी आपको पढ़ना है। तो बहुत छोटे चैप्टर्स है, लेकिन पिछली बार एपीएफसी में यही से क्वेश्चन घूमे थे, ठीक है? और यही पे हमने क्या की थी भैया, गलती की थी, ठीक है? ये थोड़ा एनालिसिस करके अभी मैंने जो स्ट्रेटेजी बनी है इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है? यानी बेसिकली कहना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत पेपर्स का एनालिसिस करके और थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ के हुआ है, थोड़ा फॉर अच्छे से अपनी कमांड है बेसिकली पॉलिटी पे, तो उस वजह से थोड़े चैप्टर्स में अच्छे तरीके से सेग्रीगेट कर पाता हूँ, ठीक है? उसके बाद देखो फेज 7 में देखना है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सिर्फ आपको कंपनी रूल ही पढ़ना है भाई। फेज 7 में क्या पढ़ना है? फेज 7 में कंपनी रूल ही पढ़ना है, क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। फेज 8 में क्या पढ़ना है भैया? आपको लोकल गवर्नमेंट पढ़ना है, पंचायत पढ़ना है, म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ना है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्राउन रूल बचा हुआ आपको क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखो फेज 9 में क्या करना है भैया? फेज 9 में क्या करना है भैया? आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ना है, पब्लिक सर्विसेज, आईएएस आईपीएस जो भी है, राइट एंड लायबिलिटीज ये पढ़ना है। यहाँ से कभी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। स्पेशल प्रोविजन सर्टन क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो भी है, ठीक है? उसके बाद स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स के लिए कौन से, ये भी आपको पढ़ना है भाई सब, ठीक है? ये हो गई भैया, मैंने 10 फेजेस में इसको डिवाइड किया है। जो भी है 10 फेज में क्या करना है, पार्लियामेंट का रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपको कवर करना है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपको कवर करना है। अब ये कितने समय में आप क्लियर पाते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग स्पीड। आपकी रीडिंग स्पीड क्या है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे कि देखो भाई, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है? अभी यहाँ पे मैंने मेरे अपने बुक का फोटो नहीं डाला है, लेकिन देखो मैं सबसे पहले अब देखो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है? ये भी यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, बोर हो जाता हूँ, ऐसा लगता है क्या इतना पढ़ना, ठीक है? तब मैं क्या करता हूँ भाई, इमरजेंसी से चालू करता हूँ पढ़ना। मेरा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है इमरजेंसी, ठीक है? तो इमरजेंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इमरजेंसी से पढ़ना चालू करता हूँ। पहले इमरजेंसी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट पढ़ता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ता हूँ, पीएम पढ़ता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ता हूँ भैया। उसके बाद ठीक है, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन है वो मैक्सिमम मैं यहाँ पे ही कवर कर लेता हूँ, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो भैया, सुप्रीम कोर्ट पढ़ो, साइड बाय साइड हाई कोर्ट पढ़ो, ठीक है? अगर आपने पीएम पढ़ लिया तो सीएम पढ़ लो भैया, ठीक है? अगर आपने क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लेते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लो भैया। यानी आपको सिर्फ एक ही वर्ड जो डिफरेंट है यहाँ पे वो अंडरलाइन करना पड़ेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी, ठीक है? इसी तरह से क्या कर सकते हो, पार्लियामेंट पढ़ लिया भैया, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद क्या पढ़ सकते हो भैया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी अलाइन कर सकते हो। प्रेसिडेंट के साथ आप क्या कर सकते हो भैया, गवर्नर को यानी गवर्नर पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहना है भाई, अगर आप सेंटर गवर्नमेंट पढ़ते हो तो उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ लो, ठीक है? थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डिफरेंस, थोड़ा सॉरी ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, तो बेसिकली इजी वे से आप कवर कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि भाई ये एज इट इज़ ऐसे फॉलो कर लो, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर है। बेसिकली यहाँ पे मैंने 80% पॉलिटी का सिलेबस कवर किया हुआ है। जो भी रेस्ट ऑफ द सिलेबस है वो आप इसी तरह से फेज वाइज में क्या कर सकते हो, डिवाइड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है? ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए है, इसलिए मैंने थोड़ा माइल्ड रखा है, ठीक है? एक बार आपका अगर अच्छे से रीडिंग हो जाती है, ठीक है, तो मैं एक स्ट्रेटेजी लाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स। अब देखो यहाँ पे एक आइडिया दो, कनेक्टिंग द डॉट्स में क्या होता है भैया, कि आपको एक रफ आइडिया लग जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट है भैया। आप पढ़ते कैसे हो भैया, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दो हाउसेस है, लोकसभा है, राज्यसभा। फिर लोकसभा में कौन जाता है, राज्यसभा में कौन जाता है, ठीक है? इनके इलेक्शन कैसे होते हैं,
ठीक है, इनको कौन चुनता है भैया। ये ऐसे पढ़ने के बाद, इसका बेसिक्स होने के बाद क्या पढ़ेंगे भैया अपन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जानने के बाद सीधा आ जाएंगे भैया हम पीएम पे। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई लोकसभा में कौन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। राज्यसभा में कौन जाते हैं भैया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। फिर आप पीएम पढ़ते हो, पीएम कैसे इलेक्ट होता है भाई, जो भी लीडर ऑफ द पार्टी रहेगा वो क्या, पीएम करके अपॉइंट होगा। ठीक है, फिर पीएम क्या राज्यसभा से आता है क्या। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है ना, फिर आप देखो ऐसे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, पीएम हो गया तो भाई सेम सीएम का रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हो आप प्रेसिडेंट। ठीक है, पीएम होने के बाद, ठीक है, पीएम होने के बाद आप क्या पढ़ोगे, प्रेसिडेंट पढ़ते हो। ठीक है, अब आपको पता है पीएम ऐसे ऐसे इलेक्ट होता है भाई, भाई प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है भाई, यही करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इधर से ही होता है ना, जो भी होता है इसके लिए वोटिंग होती है ना पार्लियामेंट में। ठीक है, इलेक्ट कौन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इलेक्ट करते हैं। फिर कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से डॉट्स क्या हो जाते हैं, फिर कनेक्ट 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 हो जाते हैं। यानी आपको पढ़ना वही पॉलिटी है, लेकिन चैप्टर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है ताकि आपके मन में जो है ना, ऐसे ऐसी एक, क्या बोलती है इसको, ऐसा एक बेस तैयार हो जाए। उस बेस पे फिर आपकी फाउंडेशन बनती है, ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक है, फिर आपको ये जैसे कि तैसे एज इट इज लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मेकिंग ऑफ द, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ना चालू कर दिया। लेकिन अमेंडमेंट्स में प्रेसिडेंट आ रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में ही आपको कुछ पता नहीं, तो प्रेसिडेंट क्या आप रटने की कोशिश करते हो, याद करने की कोशिश करते हो। लेकिन आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है कि पहले पार्लियामेंट का बेसिक्स पढ़ लिया, उसके बाद पीएम पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट पढ़ लिया कैसे, लेकिन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया भाई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास अब क्या है भाई, एक ढांचा बन गया है। उसके बाद आप पढ़ते हो भैया, क्या पढ़ते हो, चलो कि आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट का यानी जिक्र है भैया। ठीक है, फिर आप अच्छे तरीके से क्या कर पाते हो, आर्टिकल 3 को भी समझ पाते हो और उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पाते हो, कोरिलेट या फिर रिलेट भी कर पाते हो। तो ये थी भैया कनेक्टिंग द डॉट वाली स्ट्रेटेजी। हम फेज वाली स्ट्रेटेजी के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। एडवांस लेवल पे पहुंच जाओ आप, एडवांस लेवल पे जैसे ही पहुंच जाओगे यहाँ से 4 से लेके 5 महीने में, ठीक है, तो मैं आपके लिए वो कनेक्टिंग द डॉट वाली स्ट्रेटेजी भी लाऊंगा। अभी कनेक्टिंग द डॉट वाली स्ट्रेटेजी है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट है उनके लिए भी बहुत कारागिर रहेंगी, आंसर राइटिंग में भी बहुत कारागिर रहेंगी। बेसिकली ऐसे आपके ब्रेन्स में वो लेयर्स बन जाएगी, जिस तरह से आप क्या कर पाओगे फिर, यानी पूरी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली समझ पाओगे। ठीक है भाई, तो ये भाई हमारा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, हमें टेलीग्राम यूजर नेम @अभिजीत जो भी है भैया, वहाँ पे क्या करना है, टेलीग्राम पे इसको सर्च करना है तभी मिल पाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे कैसे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हैं और कहते हैं कि भैया लिंक क्लिक नहीं हो रही है। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो इस यूजर नेम पे क्या कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, ईमेल पे भी आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, और अकाउंटेंसी के नोट्स अगर आपको चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्या किए हुए, डिज़ाइन किए हुए, वो अगर चाहिए उसका भी मैंने लिंक, सैंपल वगैरह जो भी है, और कैसे बाय करना है उसके लिए कॉन्टैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, जल्दी मैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए भी स्ट्रेटेजी लाऊंगा। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी सी और रिलैक्स वाली स्ट्रेटेजी मैं बेसिकली कर रहा हूँ, मैं खुद पे ही वो अप्लाई, तो ये भी आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो ये भी आपको बता दूंगा भाई, ऐसे ऐसे आप एंशियंट हिस्ट्री की बहुत इफेक्टिवली क्या कर सकते हो, चैप्टर्स कवर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत रही भैया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप कम से कम कॉमन सब्जेक्ट तो भी प्रिपेयर करके रखो ताकि फियर फैक्टर आपका क्रिएट ना हो। ठीक है, चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम। कुछ भी रहा, कुछ भी अगर बात करना चाहते हो वही फिर से फील फ्री टू आस्क। ठीक है, चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।